बच्चों, मैं हूं पवन कुमार जैन और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ टू लर्न अल्फ़ाबेट नंबर। बच्चों, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो देखिए, हर कंपटीशन में इसका इम्पोर्टेंस है। क्यों है? क्योंकि ये अल्फ़ाबेट्स जो नंबर होते हैं वो डायरेक्टली हमें याद नहीं होते हैं, तो उनको एक ट्रिक से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है और आप लोगों को इस क्लास में बहुत एंजॉय करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। टॉपिक है अपना हाउ टू लर्न अल्फ़ाबेट नंबर। ठीक है, देखिए बच्चों, हमें पता है कि अल्फ़ाबेट्स हमारे पास में क्या होते हैं, ए टू जेड। बट आप देखिए इनके नंबर हम लोग कैसे 1 2 3 4 से लेकर 26 तक हम डायरेक्टली लर्न नहीं कर सकते, या फिर हमें डायरेक्टली जब एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर कहाँ पर होगा। सपोज डेट पी का नंबर 16 हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, काउंट करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ जिसके द्वारा आप लोग बता सकते हो कि कौन सा नंबर कब होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों, आप लोगों को पता है कि ABCD में शुरू के अगर आप लोग बात करेंगे ABCD तो आपको पता होता है सर 1 2 3 4 होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, हम बात करें यहाँ पर ABCD, इनका नंबर होता है अपने पास में 1 2 3 4। अब बात करते हैं लास्ट की। देखिए X Y और Z, इसका नंबर भी हर बच्चे को पता होता है। ठीक है बच्चों, X Y और Z। अब बात आती है कि सर बीच के नंबर हम लोग कैसे याद करने वाले हैं। तो देखिए, आपको पता है ई का मतलब होता है इवनिंग, और इवनिंग कब से स्टार्ट होता है, 5 o'clock से। तो बच्चों बेसिकली आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर ई का नंबर हो जाएगा 5। ओके बच्चों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब बच्चों हम बात करते हैं FGH और I। देखिए इनको हम डायरेक्टली कैसे याद करेंगे। देखो F का मतलब होता है फिक्स, और क्या फिक्स होता है, 6। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या फिक्स है, सर 6 फिक्स है। ठीक है, चलो G की बात करते हैं हम लोग। G के अंदर आपका 7 ऑलरेडी हिडन है, तो इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब देखिए H की बात करते हैं हम लोग। H को अगर हमने ब्लॉक कर दिया तो क्या बन गया अपने पास में, 8। ओके, तो कितना सिंपल है, F G और H, 6 7 और 8। बट बात होती है बच्चों I की। मम्मी ने कुछ बोला आपको तो आपका आंसर क्या होगा, I नो। ठीक है, और नो को इंग्लिश में आप लोग क्या बोलने वाले हो, 9। ठीक है, I की ट्रिक आपके पास में क्या हो जाएगी, I नो, तो 9 इसका नंबर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जे की। हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं बच्चों, आई तक। अब जे की बात करेंगे, मगर जे से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, इजोटी। ठीक है, इजोटी कितना बेहतरीन शब्द है, इजोटी। ठीक है, ई का नंबर आपको पता है ये 5, जे का नंबर 10, ओ का 15, टी का 20 एंड वाई का 25। अब आपको पता होना चाहिए कि 5 की टेबल है, ई जो टी 5 की टेबल है, ई जो टी। तो आप डायरेक्टली यहाँ से लर्न कर सकते हैं नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में जे। अब हम बच्चों आ जाते हैं के ऊपर। अब के की एक स्टोरी में सुनाने वाला हूँ आपको। ठीक है, के का नंबर क्या होता है, देखिए T20 के बारे में आप लोगों ने सुना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर के अपने पास में होता है 11। किंग्स 11 पंजाब एक टीम है बच्चों, किंग्स 11 पंजाब एक टीम है, किसमें, T20 में। किसमें बच्चों, T20 में। और आपको पता होगा कि उसमें युवराज सिंह फर्स्ट कैप्टन थे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं यूवी। क्या है बच्चों, यूवी। और पता है वो काफ़ी यंग थे उस टाइम पे, अभी एज हो गई है, उस टाइम पे काफ़ी यंग थे। जब उनकी एज कितनी थी मुझे नहीं पता, शायद 21 या 22 होगी। तो बच्चों ये एक ट्रिक है, हमें कैसे नंबर लर्न करने हैं। तो के का कितना हो जाएगा 11, टी का कितना हो गया 20, और यू भी हमारे पास हो जाएगा 21 22। बच्चों अब हम बात करते हैं, सर के तक हम पहुंच गए, अब एल की बात करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे नंबर हमें याद होने चाहिए। अब देखिए अगर के का पता है 11 तो एल का कितना हो जाएगा 12, एल का नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा 12।
अब देखिए बच्चों, एल हमारे पास में 12 हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, एम की। चलिए, वरुण धवन को सब लोग जानते हैं, उसकी एक मूवी आई थी मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तेरा बेटा 13 को बोलते हैं मैं तेरा हीरो, M13, ठीक है। अब बात करते हैं सर, एम भी कंप्लीट हो गया, अब एन पे आ जाते हैं। चलो देखिए, एन की शक्ल देखिए आप लोग यहाँ पर जरा, रोमन नंबर होता है ना आपके पास में, ये कौन सा रोमन नंबर होता है, 4 जैसा लग रहा है, तो 4 तो हमारे पास डी का है सर। अगर डी का है तो फिर एन का कितना होना चाहिए, 10 ऐड कर दीजिए, मगर आएगा क्या, 4 ही आएगा इसमें, तो 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 15। ओके, ओ का इजोटी से हम लोग बता सकते हैं ओ कितना है 15। ओके, चलिए 15 के बाद में हम बात करेंगे पी की। चलिए पी को देखिए बच्चों, इस पी को अगर मैं क्या कर दूं, उल्टा कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये 6 बनेगा। बट 6 यहाँ पर हमारे पास एफ मतलब फिक्स है क्या 6, तो उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर 16। पी तक हो गया बच्चों। अब हम बात करेंगे किसकी, क्यू की। देखिए क्यू का मतलब आप सोचिए क्वेश्चन की बात हो रही है। अब क्वेश्चन की बात हो रही है, जैसे ही क्वेश्चन का नाम आया बच्चे को क्या हो जाता है, बिल्कुल खतरा होने लगता है। और 17 जो नंबर है हमारे पास में, वो कौन सा सिंबल है, खतरे का सिंबल, बोलते ना 17 और खतरा, ठीक है। तो 17 17, ठीक है। तो क्वेश्चन की जब बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, सर 17 मतलब खतरा। सर ने क्वेश्चन पूछा क्या हो गया, खतरा हो गया, ठीक है। क्योंकि बात हो गई बच्चों। अब हम आ जाते हैं किस पे, आर पे, ठीक है। चलिए आर को कैसे लर्न करेंगे, देखिए ये आर है। अब आर को अगर मैं क्या कर दूं, इसको कंप्लीट ब्लॉक कर देता हूं, तो क्या बन रहा है, ये 8 जैसा बन रहा है, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो 8 तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 8 हमने बोला है एच का होता है, तो डेफिनेटली 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। बच्चों एस की कोई ट्रिक नहीं है अपने पास में, मगर आपको पता होना चाहिए कि एस कहाँ पर आता है, आर के बाद और टी से पहले। जब टी का 20 होता है तो एस का वैसे ही 19 हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए T20 हो गया। अब हम बात करते हैं यूवी, ऑलरेडी हम फिक्स कर चुके हैं, यूवी की एज 21 या 22 होगी। अब बात करते हैं बेटा W। चलिए एम का हमने देखा था कितना, मैं तेरा हीरो, M13 मैं तेरा हीरो। तो लग कैसा रहा है, अगर एम को ऐसा बना दूं, मैं उल्टा कर दूं तो W बन गया, तो कुछ तो सिमिलर होगा इनमें। अब वो सिमिलर क्या होगा, इसमें भी 10 ऐड कर दीजिए। देखिए सब में ज़्यादा क्या हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है, जिसमें सिमिलरिटी है। W कितना हो गया 23। बच्चों W के बाद क्या आता है, XYZ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये तो आपको याद होता है डायरेक्टली, इसमें ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आज के बाद आप लोग भूलने वाले नहीं है अल्फ़ाबेट सीरीज के नंबर्स डायरेक्टली, ठीक है। तो बच्चों ये एक हमारे पास बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक थी आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टॉपिक की। देखिए सेकंड टॉपिक क्या है, हाउ टू लर्न अल्फ़ाबेट अपोजिट्स, ठीक है। हाउ टू लर्न अल्फ़ाबेट्स अपोजिट, हम कैसे अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट को लर्न कर सकते हैं शॉर्ट वे में। तो देखिए इसकी भी मैं बहुत ही शानदार एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, उसके बाद आप लोग कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए चलते हैं हम स्टोरी के ऊपर। देखिए बच्चों आपको पता है टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26। अब 26 की अगर हम बात करें तो हाफ एंड हाफ पार्ट में हम डिवाइड करने वाले हैं। इट मीन्स 13 अपर पार्ट में होंगे और 13 लोअर पार्ट में होंगे, तभी तो हम लोग अपोजिट बोल पाएंगे। या फिर हम लोग बोलते हैं कि ए से स्टार्ट होता है और जेड पे एंड होता है, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। चलिए देखिए बच्चों A to Z। अब A to Z यहाँ पर मैं एक नाम देने वाला हूँ आज़ाद। आज़ाद का नाम आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। A to Z आज़ाद, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, आज़ाद। अब आज़ाद क्या करता है, बी वाई को कैसे लर्न करेंगे, बाय बाय करता है बच्चों। आज़ाद क्या करता है, बाय बाय करता है क्रैक्स खा के, CX क्रैक्स, छोटे बच्चे जो खाते हैं क्रैक्स है ना, CX क्रैक्स। आज़ाद बाय बाय करता है क्रैक्स खा के, किससे बेटा, किसी से तो बाय बाय करेगा, दूध वाले से। DW का मीन्स होता है दूध वाला। आज़ाद बाय बाय करता है क्रैक्स खा के दूध वाले को, किसमें, इवनिंग में। किसमें बेटा, इवनिंग में। क्यों कर रहा है इवनिंग में,
क्योंकि उसको फन आ रहा है, आनंद आ रहा है बेटा, ठीक है। अब आनंद क्यों आ रहा है, कुछ तो रीजन होगा ना। देखिए आजाद बाय बाय करता है करेक्स खा के दूध वाले को इवनिंग में, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, फन हो रहा है। तो चलिए क्यों हो रहा है, क्योंकि आज क्या है, जीटी गौरव टावर राजस्थान वाले जानते हैं, जयपुर में है, ठीक है। और नहीं जानते, वो दिल्ली में ग्रैंड ट्रंक रोड भी होता है आपका, ठीक है, जीटी। तो आजाद बाय बाय करता है क्रैक्स खा के दूध वाले को इवनिंग में, क्योंकि इसको क्या हो रहा है, फन हो रहा है। देखिए ई और वी, इवनिंग हमने शॉर्ट में बोला, ठीक है, फन एफ यू। जीटी में, अब जीटी में क्या हो रहा है भाई, जीटी में देखिए एच एस का मतलब होता है हनी सिंह, बच्चों हनी सिंह इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे से किसके साथ में, जैकलिन, ठीक है, जैकलिन के साथ में क्या कर रहा है, पीके मूवी देखने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों आजाद बाय बाय करता है करेक्स खा के दूध वाले को इवनिंग में, क्योंकि उसको क्या है, फन है। क्यों, क्योंकि जीटी में हनी सिंह आ रहा है इंडियन रेलवे से, किसके साथ, जैकलिन के साथ में। क्यों आ रहा है, क्योंकि उन्हें पीके मूवी देखनी है, ठीक है, क्योंकि पीके मूवी से उनको बड़ा लव है, ठीक है। अब बच्चों ये जगह कहाँ है अपनी, एमएन को हम लोग बोल सकते हैं महावीर नगर में या मालवीय नगर में। तो बच्चों ये बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक हो गई है। अब आप चाहे किसी का भी अपोजिट पूछ सकते हैं अपने आप से। मैंने बोला आई का अपोजिट क्या होगा, आपके माइंड पे एक बात होनी चाहिए, सर इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर हो गया। मैंने बोला पी का अपोजिट क्या होगा बेटा, तो आप लोग बोलोगे सर पी के मूवी, पी का अपोजिट के हो गया, बिल्कुल। जे का अपोजिट सर जैकलिन, जे का अपोजिट क्यू हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास में एक सिंपल और शॉर्ट ट्रिक थी आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।